डियर स्टूडेंट्स, AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 में जो लेसन चल रहा है मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बारे में हम लोग कुछ है, इसके पिछली वीडियो जो गई है लेक्चर 1, उसमें मैट्रिक्स का निरूपण के बारे में कुछ अध्ययन किया था, और जो आव्यूह के प्रकार थे, आव्यूह के प्रकार में भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा। उसमें कुछ वीडियो में जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था उसमें कुछ कट गया था, और कटने का रीजन कुछ रहा। तो अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 12 ये लेक्चर 2 होगा। ठीक है बच्चों, हेडिंग आप लोग लिखेंगे आव्यूह के प्रकार। हेडिंग रहेगी आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कुछ बच्चों हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, नंबर 2 हम लोगों ने देखा था वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसके बाद था नंबर 3 आप लोगों ने देखा था रो मैट्रिक्स, और अब नंबर 4 होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कॉलम के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद इसके बाद हम लोग देखेंगे
डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग कवर करेंगे आज। नंबर 8 लिख देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, और इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बच्चों, देखेंगे 11वां लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इतना चीज हम लोग देखेंगे। आप लोग इसके पिछली वाली वीडियो पे बच्चों हम लोग जो यह क्षैतिज आव्यूह और ऊर्ध्वाधर आव्यूह और यह पंक्ति आव्यूह हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर 4 कॉलम मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग नंबर 4 कॉलम मैट्रिक्स, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, इसका मतलब यह होगा बच्चों, इसका आकार जो देखेंगे यह स्तंभ टाइप का रहेगा। अर्थात जो हम लोग मान लेते हैं यह कोई आव्यूह का रूप है और जहां यम गुणे यन का है, तो इसमें यन का मान, जिसमें यन का मान 1 होना चाहिए। अर्थात ये जो आएगा, इसका जो रूप आएगा बच्चों, इसमें यम गुणे 1 के रूप का होगा। अर्थात इसकी परिभाषा हम लोग इस तरह से मैथमेटिकल दे सकते हैं। ए हो गया, यहां से आई जे और यहां यम गुणे 1 लिख देंगे। अर्थात अब इसको कैसे आप लोग परिभाषा मैथमेटिकल लिखेंगे बच्चों, यह ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 हो। रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, मगर इसमें कंडीशन है कि कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कि यह कॉलम टाइप का दिखाई देना चाहिए और इसमें कॉलम की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे मैं यहां से एक मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसे 1 2 3 हमने लिखा, तो इसमें रो कितने हो गए बच्चों? देखिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो पहले आरसी होता, पहले रो लिखा जाता है, इसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो इसमें रो जो हो गए 3 हो गए और कॉलम जो हो गया इसमें 1 हो गया।
तो यह 3 गुणे 1 का हो गया। या कोई भी एक ऐसा मैं आव्यूह बना रहा हूं जिसमें 1 और 2 मैंने लिख दिया, तो इसका जो क्रम हो गया, जो कोटि हो गई। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर को हम क्रम कहें या कोटि कहें, आव्यूह की कोटि या क्रम, ये दोनों बात एक ही है बच्चों। यहां से हम लोग अब यहां पर अगर देखें तो इसका ऑर्डर कितनी होगी, तो हम लोग देखेंगे कि 2 गुणे 1 हो गया। यहां से अगर मैं कोई सी एक मैट्रिक्स बनाता हूं जिसमें केवल मैं 1 ही लिख दिया, 1 गुणे 1 है ना। एक भी कोई आव्यूह मैं बनाता हूं जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 लिख दिया बच्चों, तो इसमें जो हो गया 1 2 3 यानी 4 गुणे 1। तो कॉलम मैट्रिक्स जो है, इसकी यही मैथमेटिकल परिभाषा है बच्चों कि ऐसा आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 हो। रो आपका कोई कंडीशन इस पर नहीं है, आपका रो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, आपको कंडीशन लगाई गई है सिर्फ तो कॉलम पर लगाई गई है बच्चों। तो जिसका कॉलम की संख्या 1 होगी, ऐसे आव्यूह जिसमें कॉलम की संख्या 1 होगी, वे आव्यूह स्तंभ आव्यूह अर्थात कॉलम मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, मिटा देते हैं बच्चों। अब हम लोग अगला देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 5 लिखेंगे बच्चों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहेंगे आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह में केवल इसकी यही परिभाषा बनेगी, ध्यान देना बच्चों, कि अगर कोई ए मैंने आव्यूह बनाया और जिसका क्रम m गुणे n है, तो इसमें m का मान n के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम लोग लिखें a i j m गुणे n, जहां m का मान n के मान के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका यह अर्थ हुआ बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम लोग परिभाषा बनावें तो वो परिभाषा यह होगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान न हो। आप लोग देख सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें देखिए यह जो होगा रो होगा और जो n होगा यह कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान न हो, ऐसे आव्यूह आयताकार आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, एक मैंने आव्यूह बना दिया
और जिसका क्रम अगर देखें तो 2 गुणे 3 का है। ठीक है, या मैं कोई दूसरा इस तरह से बना दिया अवयव, जिसमें मैंने लिख दिया 1 2 3 4 और यहां से लिख दिया हमने 5 और 6 लिख दिया। तो इसमें हो गया 3 गुणे 2 हो गया। इसी तरह से आप लोग बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की केवल यही परिभाषा देगी बच्चों कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं हो, और रो और कॉलम की संख्या यदि समान नहीं है तो उस आव्यूह को हम लोग आयताकार आव्यूह कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये वर्टिकल मैट्रिक्स है, इसमें भी आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ये भी होगा और यह कॉलम भी होगा। यानी ऊपर के ये जो चारों आपने मैट्रिक्स पढ़ा वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है बच्चों, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात वर्ग आव्यूह। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लें। मिटा देते हैं बच्चों। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 हम लोग देखेंगे वर्ग आव्यूह। नंबर 6 हम लोग लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स अर्थात इसको हिंदी में लिखेंगे वर्ग आव्यूह। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, वर्गाकार का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जो हिंदी का वर्ड वर्ग है, इसका मतलब जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। तो आव्यूह में लंबाई चौड़ाई नहीं देखी जाएगी, आव्यूह में रो और कॉलम देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से अगर लिखता हूं कि एक ऐसा आव्यूह हम लोग लिखें जिसमें यम गुणे यन लिखें और इसमें यम और यन का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैथमेटिकल शब्दों में, भाषा में आप लोग लिखेंगे कि ये कोई आव्यूह है जहां ए आई जे लिखेंगे। आई जो है रो को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ए आई जे जो यम गुणे यन मिलेगा बच्चों, जहां इसमें कंडीशन है कि यम और यन का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में यानी वर्ग आव्यूह की परिभाषा आप लोग बना सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, ऐसे आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्ग आव्यूह की परिभाषा आप लोग बना सकते हैं। वर्ग आव्यूह की परिभाषा क्या बनेगी कि ऐसा आव्यूह जिसमें रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, वे आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाते हैं। जैसे में आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं एक कोई आव्यूह बनाता हूं, यहां से केवल मैंने 1 लिख दिया, केवल 1 लिख दिया, तो इसमें 1 गुणे 1 क्रम का हो गया। या कोई दूसरा मैं भी एक आव्यूह बनाता हूं और जिसमें लिख दिया 1 2 3 और 4 मैं एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, और यहां से लिखेंगे 2 गुणे 2 लिखेंगे। या मैं सी कोई एक आव्यूह बना देता हूं जिसमें 1 2 3 4
5 6 और यहाँ से लिख दिया 7 8 और 9 लिख दिया। तो यह 3 गुणे 3 का हो गया। ठीक है बच्चों, तो जहां पर ऐसे अवयव हम लोग देख रहे हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो रही है, समान हो रही है, ऐसे सभी अवयव जितने अवयव आपको दिखाई देंगे वे सभी अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसी एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर एलिमेंट 1 है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 है, यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसी को मैथमेटिकल शब्दों में, भाषा में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं AIJ, और यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 1 लिखेंगे या m गुणे n लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग b लिखेंगे, या हम लोग इसको A11 भी लिख सकते हैं, A11। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ये भी आपका 2 गुणे 2 क्रम का है, या 1 गुणे 1 क्रम का है, या इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लिखने का तरीका है, यहां से लिखूंगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 लिख सकते हैं। यहां पर भी ये हो गया 3 गुणे 3 का। तो ध्यान देना बच्चों, जो हम लोग लिखते हैं AIJ, तो I की जगह पर 1 है और J की तरफ 1 है, तो 1 1 यानी 1 1 केवल देगा। I और J का मान हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे I का मान मैंने लिखा 1 और J का मान लिखा 1, तो 1 1 देगा। I का मान 1 और J का मान 2 लिखा, तो यह 1 2 देगा। यानी यह जो है एलिमेंट की पोजीशन को भी बताता है कि यह एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से मैंने लिख दिया A22, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हो गया बच्चों कि यहाँ का जो एलिमेंट है उसका जो पोजीशन, जो इसकी स्थिति है, दूसरे रो और दूसरे कॉलम की यह पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो यह सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार से इसको अगर देखेंगे तो यह लिखेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के स्थान पर यह एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने स्क्वायर मैट्रिक्स देखा, अर्थात वर्ग अवयव हम लोगों ने देखा। वर्ग अवयव की परिभाषा क्या बनी कि ऐसा अवयव जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, ऐसे सभी अवयव वर्ग अवयव कहलाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी दे दिया, 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5 हो, 6/6 हो, ये सब जो होंगे अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब हम चलेंगे, कवर किया जाएगा नंबर 7 डायगोनल मैट्रिक्स। इसको पहले आप लोग नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, यह स्क्वायर मैट्रिक्स जो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है, स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही 1 2 3 4 5 यानी जो भी मैट्रिक्स आप इधर नीचे का देख रहे हैं, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही आधारित होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं समझ में आई है तो यह आप लोग जो 7 8 9 10 11 नंबर पर जो देख रहे हैं, यह आप लोग मैट्रिक्स समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यह जो पांचों मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, यह जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही आधारित है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग मिटा देता हूं बच्चों इसको मैं। अब नंबर 6 के बाद चलेंगे नंबर 7 डायगोनल मैट्रिक्स।
जिसको हिंदी में बच्चों हम लोग विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब विकर्ण आव्यूह का क्या मतलब हुआ बच्चों, ध्यान देना। तो ऐसा वर्ग आव्यूह, अब जो भी यह विकर्ण आव्यूह होगा, वह विकर्ण आव्यूह जो होगा डायगोनल जो मैट्रिक्स होगा, यह वर्ग आव्यूह पर ही आधारित होगा। तो हम लोग जब जब इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे तो इसकी परिभाषा में वर्ग आव्यूह भी शब्द आएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ध्यान देना। अगर मैं यहां से लिखता हूं कि एक ऐसा आव्यूह मैं बनाता हूं जहां ए आई जे लिखता हूं और यम गुणे यन लिखता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि यहां पर हम लोग लिखेंगे कि ए आई जे का मान जो होगा, यह ए आई जे जो होगा, यह इसका मान 0 होना चाहिए, है ना। 0 होना चाहिए कब, जहां आई नॉट इक्वल टू जे, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान देना बच्चों। ए आई जे यानी जो एलिमेंट है उसके जगह पर 0 होना चाहिए जहां आई और जे का मान बराबर नहीं हो, और जहां आई और जे का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है, वहां पर कोई भी अंक, कोई भी एलिमेंट हमारा आ सकता है। तो यहां पर सिर्फ यही कंडीशन है कि जहां आई और जे का मान समान न हो, उस एलिमेंट का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे मैं यहां से लिखता हूं बच्चों, जैसे मैं यहां से लिखता हूं कि A11, ठीक है, या मैं लिखा, या ऐसे लिख दिया, ए लिख दिया, और मैं पहले तृतीय कोटि का लिखता हूं, जैसे 1 0 0 लिख दिया, 0 2 0 लिख दिया, और 0 0 मैंने 3 लिख दिया, और यह जो क्रम हो गया 3 गुणे 3 का हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि A11 का मान कितना आ गया, 1 आ गया, और A12 का मान कितना आ गया, A12 का मान 0 आ गया, यही तो होगा बच्चों। A13 देखिए, यहां से जब आव्यूह बनाते हैं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहां से लिखूंगा A31, A32 और A33। यहां पर समझने की बात है बच्चों, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाइएगा आप लोग, यह आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कोई कठिन नहीं है। यहां से विकर्ण आव्यूह का मतलब यह हो गया कि ऐसा आव्यूह, देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, कि ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। अभी मैं इसकी परिभाषा यह बता रहा हूं कि ऐसा आव्यूह, वो भी आव्यूह में हमेशा बार बार शब्द आएगा वर्ग आव्यूह। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसे आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। समझना बच्चों, जैसे मैं यहां से लिख दिया कि यहां से देखिए कि यहां से A11 की जगह पर 1 हो गया, A12 की जगह पर 0 हो गया, A13 की जगह पर 0 हो गया, A21 की जगह पर 0 हो गया, A22 की जगह पर कोई अंक हो गया, है ना, यहाँ पर 0 नहीं हुआ। यहाँ से A23 का मतलब 0 हो गया, यहाँ से A31 की जगह पर 0 हो गया, A32 की जगह पर 0 हो गया, और A33 की जगह पर कोई अंक अर्थात क्या हो गया, 3 हो गया। तो जो यह आप लोग देख रहे हैं 1 2 3, यही जो है मुख्य विकर्ण कहलाएगा। इसमें भी यह वाला जो होगा इसको हम लोग मुख्य विकर्ण कहेंगे।
तो अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि ए आई जे का मान 0, यानी इस एलिमेंट जो है उस एलिमेंट की जगह पर 0 होगा। और किस एलिमेंट की जगह पर 0 होगा? जहां आई और जे आपस में समान न हो, आई और जे आपस में समान न हो। जैसे देखिए आई का मान 1, जे का मान 2, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसके जगह पर क्या हो जाएगा? 0, 1 3, 2 1, 2 3, 3 1, 3 2। यह सब आपस में रो और कॉलम के जो संख्या वो बराबर नहीं है, इसलिए उसके जगह पर क्या हो गया? 0 0 हो गया, इसके जगह पर 0 0 हो गया। और ये जो मुख्य विकर्ण हो गया, इसको हम लोग नामकरण करेंगे मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण, प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, मगर मुख्य विकर्ण के अलावा जो होंगे वे सभी क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। और अगर यहां से मैं लिखता हूं ए आई जे, इसके जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट यहां पर लिख सकता हूं, कोई भी एनी नंबर मैं लिख सकता हूं, है ना? जहां m का मान n के मान के बराबर हो, या i का मान j के मान के बराबर हो, i और j आपस में बराबर हो। तो जहां i और j आपस में बराबर होंगे वहां पर कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों? तो यह हो गया डायगोनल मैट्रिक्स अर्थात विकर्ण आव्यूह। ठीक है बच्चों? तो विकर्ण आव्यूह आप लोगों को फिर एक बार मैं समझाता हूं। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो, वे सभी आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाते हैं। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 2 3 बराबर नहीं है, इसलिए ये भी 0 हो गया। 3 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए ये भी 0 हो गया। और 3 और 2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये भी 0 हो गया। 1 1 2 2 3 3 ये बराबर है, इसलिए ये जितने आव्यूह मैं आपको लिखा हूं ये कौन से आव्यूह होंगे? ये हो जाएंगे विकर्ण आव्यूह। ठीक है? और एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कोई भी एक आव्यूह मैं लिख दे रहा हूं, 1 0 और यहां पर 0 और 2 लिख दिया, तो यह हो गया क्या? 2 गुणे 2 का हो गया। तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 4 गुणे 4 का भी आप लोग बना सकते हैं, या 4 गुणे 4 का आप लोग अगर बनाना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 और 4 लिख दे रहा हूं। ठीक है? तो ये जो सी आव्यूह बना है यह वर्ग आव्यूह बना है, और यह इसका आर्डर जो हो गया 4/4 का हो गया, जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बच्चों? और जो 2 आपको और मैं बताऊंगा, ये देखिएगा आइडेंटिटी और स्केलर। ठीक है? आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा कि देखिए मैं अभी समझा दे रहा हूं, फिर इसको लिखवाऊंगा मैं। आइडेंटिटी का मतलब यह हो गया कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव है वह 1 1 1 हो जाए, यानी चाहे ये सब ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और ये भी 1, यहां पर भी 1 1 1 1 1 और 1 1 1 हो जाए। तो यह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव 1 हो जाए, वे हो जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो जाए। क्या हो जाए? समान हो जाए। तो अब देखिए,
अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लें बच्चों। चले बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं इसी पर एग्जाम्पल दे दूंगा बच्चों, ध्यान देना। नंबर 8 अब हम लोग लिखेंगे, नंबर 8 होगा आइडेंटिटी इसको हिंदी में तत्समक या इकाई आव्यूह के नाम से जानते हैं। तत्समक आव्यूह कहें या इकाई आव्यूह के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है ध्यान देना, मैं इसी पर आपको डिफिनीशन बता दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहां पर ए आई जे का मान 0 होगा जहां आई और जे का मान आपस में बराबर न हो, और ए आई जे इसके जगह पर जो नंबर आएगा वह हमेशा 1 आएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर भी 1 हो जाएगा और यहां पर भी 1 हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, यहां पर भी हो जाएगा 1 और 1, यहां पर भी हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, और यहां पर भी मैं सब जगह लिख दूंगा 1 1 1 1 1 और 1 लिख दिया। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वह तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वह डायगोनल विकर्ण भी होगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। अब ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा क्या देंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक संख्या हो, 1 हो, तथा मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव 0 हो, ऐसे वर्ग आव्यूह तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाते हैं। मैथमेटिकल शब्दों में हम लोग भाषा में यह लिख सकते हैं ए आई जे एम एन, जहां यहां पर यम और एन का मान आपस में बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन मैं शायद नहीं दे पाया हूं, यम और एन का मान आपस में बराबर होना चाहिए। तो या तो हम लोग यम गुणे यम लिख दें या हम लोग एन गुणे एन लिख दें। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी आपको यम गुणे जो एन होगा, यानी यम बराबर एन होगा, यानी यह जो हो जाएगा यम गुणे यम कहें या एन गुणे एन कहें। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान देना, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के सभी अवयव 1 हों तथा इसके अलावा शेष सभी अवयव 0 हों, ऐसे वर्ग आव्यूह तत्समक या इकाई आव्यूह कहलाते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लें बच्चों। चले बच्चों की जाने, या इसी पर मैं परिभाषा आइडेंटिटी के बाद स्केलर मैट्रिक्स का भी मैं लिख दे रहा हूं। यहां से लिख देंगे 9 नंबर होगा स्केलर मैट्रिक्स
या इसको हम लोग कहेंगे हिंदी में अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह स्केलर मैट्रिक्स। इसी पर मैं स्केलर मैट्रिक्स में यह बताया गया है कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो, अर्थात मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो। तो यह तो समान है ही भाई, समान तो दिखाई दे रहा, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, है ना। अब उसमें क्या था, इसमें क्या था, आइडेंटिटी में क्या था कि यह सभी अवयव एक हों, मगर स्केलर में क्या होगा कि एक के अलावा हम लोग दो 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 भी लिख सकते हैं, या तीन 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 भी लिख सकते हैं, या चार 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 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे कि यहां से हम लोग लिख देंगे कि ये ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके या जिसमें मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो तथा मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग का क्या यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान देना कि ए आई जे की जगह पर मैं के लिख देता हूं, जहां आई और जे आपस में क्या हो गए, बराबर होंगे, के हो मैं लिख दिया, है ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं, मैं लिख दिया मान लीजिए 2 और 2 लिख दिया, या यहां पर मैंने लिख दिया, यहां पर मैं कुछ और लिख दे रहा हूं, बल्कि यहां पर मैं के लिख दूंगा, यहां से मैं लिख दूंगा के, यहां पर भी लिख दूंगा के, और यहां पर भी मैं लिख दूंगा के, और के की जगह पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, एक के अलावा भी नंबर लिख देंगे, जैसे 2 2 2 हो गया, 3 3 3 हो गया, 4 4 4 हो गया, है कि नहीं। तो यहां से मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहां पर 3 3 3 लिख दिया, यहां से मान लीजिए मैं 3 3 3 सब में लिख दे रहा हूं, या 5 5 लिख दे रहा हूं, 5 5 5 5 लिख दिया, है कि नहीं। तो अब स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह की भी परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, ऐसे वर्ग आव्यूह अदिश आव्यूह अर्थात स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग को यहां पर समझ में आ गया होगा। मैं इसीलिए लिखा हूं कि ए आई जे यम गुणे यम लिखें, या यम गुणे यन लिखेंगे तो यम बराबर यन लिखना पड़ेगा, यन गुणे यन भी लिख सकते हैं, जिसमें ए आई जे बराबर 0 होगा जहां आई और जे का मान आपस में बराबर न हो, और ए आई जे बराबर के होगा जहां आई और जे आपस में बराबर हो गया। जैसे 1 1 1 1 की जगह पर कोई संख्या होनी चाहिए, 2 2 2 2 की जगह पर भी सब देख रहा हूं, या 3 3 या 4 4, ऐसे 5 5 आप लोगों को दिया गया है। तो यह होता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब थोड़ा गौर करना बच्चों, इसका मतलब यह हो गया कि क्या मैं इसको वर्ग आव्यूह कह सकता हूं। हाँ, इसको हम लोग वर्ग आव्यूह कह सकते हैं। इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी भाई, है ना। स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। नंबर 2, क्या इस आव्यूह को मैं इकाई आव्यूह कह सकता हूं। क्या मैं स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कह सकता हूं। नहीं कह पाएंगे, स्केलर को आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरी बात है, क्या मैं स्केलर को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं। हाँ, कह सकते हैं।
डायगोनल मैट्रिक्स क्या है कि ऐसा मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यह आपको डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमें यकीन है कि आप लोग समझ में, आप लोग को यह जो टाइप्स में बताया हूं बच्चों, जो स्केलर मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक दो बार तीन बार इसको बार बार देख करके आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि यह स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गया जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो, अर्थात m और n का मान बराबर हो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो। कैसा आव्यूह होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। यह क्या है, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अवयव एक एक होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। इसके अलावा से सभी अवयव जीरो होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कोई भी समान अंक होना चाहिए, चाहे वो एक एक रहेगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा, दो दो हो या तीन तीन हो या चार चार हो या पांच पांच हो, वह स्केलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग यहां तक इसको नोट कर लें। अब हम लोग चलते हैं नंबर 10। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं लिखता हूं नंबर 10। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यह हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में कहेंगे ऊपरी त्रिभुजीय, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसका क्या मतलब हो गया बच्चों, थोड़ा समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल पहले देता हूं, इसके बाद फिर आपको मैं इसकी परिभाषा लिखवाता हूं। ठीक है बच्चों, यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, इसका मतलब यह होता है बच्चों, जैसे मैं एक आव्यूह मैं बनाता हूं और यहां से लिख दिया 1 2 3 और यहां लिख दिया 4 5 6 लिख दिया। यह मान लेता हूं कि 3 गुणे 3 क्रम का एलिमेंट है, आव्यूह है। ठीक है बच्चों, यह 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह और यह भी वर्ग आव्यूह पर ही आधारित होगा, यह भी वर्ग आव्यूह पर ही आधारित होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि यहां से एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जहां मुख्य विकर्ण के अलावा जो नीचे के एलिमेंट हो रहे हैं वह क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। अर्थात हम लोग यह इसको परिभाषा समझें, ऊपरी त्रिभुजीय का क्या मतलब हुआ कि यहां से लेकर के और यह वाले जो है एक ऊपर त्रिभुज टाइप का बन रहा है।
देख लीजिए बच्चों, इसी से इसकी परिभाषा आपको समझिएगा। ऊपरी त्रिभुज यानी ऊपर इस तरह से त्रिभुज टाइप का बन रहा है और जहां पर इसके एलिमेंट क्या है, जीरो नहीं है। तो इस तरह से जो भी आपको बनेंगे या त्रिभुज मैट्रिक्स आएंगे, वर्ग आव्यूह कहलाएगा। वर्ग आव्यूह के अंदर ही हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ध्यान देना, हम लोग सीधे सीधे यहां से लिखेंगे। हिंदी में तो हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं, कि मुख्य विकर्ण या मुख्य विकर्ण के ऊपर जितने, आप लोग कोई परिभाषा में नहीं लिखवा रहा हूं, मुख्य विकर्ण जो है उसके ऊपर कोई न कोई अंक होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तो मैं यहां से लिखता हूं, जैसे यहां से लिखिए कि ए जो है, यहां पर A11 है, यहां A12 है, यहां A13 है, यहां A21 है, यहां A22 है, यहां पर A23 है, यहां A31 है और यहां A32 है और यहां A33 है। तो हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं यह कहूं कि AIJ, इसको मिटा देता हूं, मैं यहां से लिखता हूं कि A एक आव्यूह है जहां AIJ मैं लिखता हूं और यह m गुणे m क्रम का है या n गुणे n क्रम का है, ठीक है। तो जहां I का मान, देखिए पहला वाला क्या है, I का मान, ठीक है। तो जहां I का मान यानी AIJ यह जीरो होना चाहिए, जहां यहीं पर समझने की बात है बच्चों, जहां I का मान बड़ा होना चाहिए और J का मान छोटा होना चाहिए। I का मान बड़ा और J का मान छोटा। तो जहां AIJ देख रहे हैं और AIJ जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की जगह पर जीरो होगा। जैसे AIJ यह सब जीरो होगा। कौन जीरो होगा, जहां I का मान J के मान से बड़ा होगा। जैसे एक तो एक से बड़ा होगा नहीं, इसलिए इसके जगह पर जीरो नहीं होगा। यहां से एक तो यह तो बड़ा है ना, यानी पहला वाला बड़ा होना चाहिए। देखिए यह वाला बड़ा हो रहा है तो इसलिए इसके जगह पर क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। यहां पर 2 है तो यहां पर जीरो नहीं होगा। 2 3 है, यह भी छोटा है पहला वाला, यह वाला पहला वाला बड़ा हो रहा है। I का मान J के मान से बड़ा हो रहा है, इसलिए इसके जगह पर जीरो, और 3 2 है तभी मैं क्या कर दूं, जीरो, ठीक है बच्चों। तो मैथमेटिकल भाषा में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐसा वर्ग आव्यूह है ना, ऐसा वर्ग आव्यूह जहां मुख्य विकर्ण के ऊपर को छोड़ करके शेष नीचे के प्रत्येक अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो ऐसे वर्ग आव्यूह ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो यह मैथमेटिकल भाषा में हो गया। और इसके जगह पर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हमने लिख दिया, या b बराबर मैं ऐसे लिख दिया, जैसे लिख दिया कि 1 2 0 3 लिख दिया, है कि नहीं। तो ये भी तो आएगा, ये भी तो कहलाएगा, यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, यानी 2/2 का हो गया, ठीक है बच्चों। तो इसको मैंने केवल मैथमेटिकल भाषा में आप लोगों को समझाया है। हो सकता है इसकी परिभाषा मैं सही रूप से न लिखवा पा रहा हूं, मगर आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें या I और J में I का मान बड़ा हो और J का मान कम हो, ऐसे एलिमेंट की जो पोजीशन होगी उसका मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी, और इसी पर आधारित है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लें। अब नंबर 11 मैं बता दूं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नोट कर लें बच्चों इसको। चले बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं।
और अब हम लोग लिखेंगे नंबर 11। इसी पर हम लोग बता देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां से मैं लिख दे रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात इसको हम लोग कहेंगे निम्न। यहां से मैं लिख देता हूं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। तो यह इसमें क्या होगा, निम्न त्रिभुजी में क्या होगा, ऊपर का एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहां से मैं लिख दूंगा, मान लेता हूं यहां पर लिख दिया 0 0 0, और यहां पर मैं कुछ लिख देता हूं। अब यहां पर अंक हो जाएगा 1 2 3 लिख दिया मान लीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर मैं लिख दूंगा 0 लिख दूंगा, और यहां पर मैं 2 लिख दिया, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर 0 हो जाएंगे, अर्थात अभी मैं बताता हूं इसमें क्या होगा कि aij का मान 0 होगा जहां i का मान j के मान से छोटा हो। i का मान j के मान से छोटा हो बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए a का मान i का मान j के मान से छोटा होने का क्या मतलब कि जैसे यह i का मान j के मान से छोटा हो, जैसे यहां देखिए तो यहां से 1 और 2 है, तो i का मान j के मान से छोटा, इसलिए इसके जगह पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहां पर भी क्या हो जाएगा, देखिए i का मान j के मान से छोटा है, इसलिए यहां पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से जो त्रिभुज बनेगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, है कि नहीं, यहां से लिख दिया। तो i का मान अगर j के मान से छोटा हो गया बच्चों, ध्यान देना, तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें i का मान j के मान से कम हो, उस एलिमेंट का जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी बच्चों, वो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, यह सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0। त्रिभुज टाइप का दिखाई दे रहा होगा, और यह त्रिभुज जो बन रहा है, जैसे देखिए यहां से यह त्रिभुज बन रहा है, तो यह त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएंगे। यह समझने के लिए है कि यह नीचे आपको त्रिभुज टाइप का बन रहा है, इसलिए यह निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को जितना यह मैंने टाइप्स पढ़ाया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रो, कॉलम, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, डायगोनल, आइडेंटिटी, स्केलर और अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैं आप लोगों को बताया। और यह सब 11 जो भी प्रकार मैंने बताया, अभी और प्रकार बचे हुए हैं, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। मगर इसके बाद आप लोग हेडिंग लिख दीजिएगा, आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक जो हेडिंग है बन रही है, वह जैसे आव्यूहों का समानता, आइडेंटिटी या इक्विलिटी जो देखना रहेगा, दो आव्यूहों को जोड़ना होगा, दो आव्यूहों का अंतर होगा, दो आव्यूहों का गुणनफल होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह हेडिंग आप लोगों को मैं लिखा हूं, और यह हेडिंग आप लोगों को जब मैं बताऊंगा तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको उस पर चर्चा करेंगे, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।